हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल कर्मा कुटीर में। आज हम शुरू कर रहे हैं शिव पुराण अध्याय 8 की वह पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शिव कृपा बरसती है। श्रावण मास में इस कथा का पुण्य और भी अधिक बढ़ जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की महिमा अनंत है। उनके स्वरूप, उनके व्रत, उनकी लीला और उनके आदर्श अनगिनत हैं। सती जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी, उन्होंने महादेव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और अंततः शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया। सती ने भगवान शिव से भक्ति के 9 अंगों के विषय में प्रश्न किया तो महादेव ने कहा कि भक्ति 2 प्रकार की होती है, ऐष्टिक और अनैष्टिक। ऐष्टिक भक्ति 6 प्रकार की होती है और अनैष्टिक भक्ति 1 ही प्रकार की कही गई है। फिर महादेव ने सगुणा और निर्गुणा भक्ति के 9 अंग बताए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण। उन्होंने सती को विस्तार से बताया कि जो मनुष्य स्थिर आसन लगाकर कथा श्रवण करता है, भगवान का कीर्तन करता है, निरंतर स्मरण करता है, तन मन से सेवा करता है, प्रभु को अपना स्वामी मानकर दास्य भाव से अर्पण करता है, शास्त्रानुसार पूजन करता है, मन, वाणी, कर्म से वंदन करता है, ईश्वर में सखा भाव से निष्ठा रखता है और अपनी समस्त वस्तुएं भगवान को समर्पित कर देता है, वही सच्चा भक्त है। भगवान शिव ने सती को भक्ति के इन 9 अंगों के लक्षण भी समझाए, जैसे कथा सुनना, श्रवण, प्रेम पूर्वक गुणगान करना, कीर्तन करना, निर्भय होकर परमेश्वर का स्मरण करना, सेवा भाव से तन मन लगाकर सेवन करना, स्वामी का प्रिय संवारना, दास्य विधि पूर्वक पूजा करना, अर्चन करना, नमस्कार वंदन करना, प्रभु में विश्वास रखना, सख्य और अपने सारे अहंकार को छोड़कर समर्पण करना ही आत्मनिवेदन है। उन्होंने यह भी कहा कि भक्ति के ये 9 अंग भोग और मोक्ष दोनों में समर्थ हैं। इन्हीं साधनों से ज्ञान का प्राकट्य होता है और यही साधन महादेव को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार भगवान शिव ने भक्ति का महत्व बताते हुए सती को तंत्र, मंत्र, शास्त्र और यंत्र के साथ साथ धर्ममय साधनों का भी उपदेश दिया। इसके बाद भगवान शिव ने जीवों के उद्धार के लिए शास्त्रों का रहस्य भी बताया। देवताओं के महात्म्य, भक्ति की महिमा, वर्णाश्रम, राजधर्म, पुत्र और स्त्री की महिमा, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया। इसका श्रवण कर सती अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान शिव के साथ कैलाश पर वास करने लगी। वे दोनों सदा लीला करते रहते थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब महादेव सती को अपने पति शंकर से वियोग सहना पड़ा। कैसे हुआ यह विलग, क्या हुआ दक्ष यज्ञ में, ये भी हम जानेंगे। वीरभद्र की विशाल विकराल सेना का आवाहन होते ही संपूर्ण कैलाश गूंज उठा। भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां, गण, दिक्पाल सभी अपनी अपनी शक्तियों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार हुए। काली का क्रोध भयंकर था। चामुंडा के नेत्रों से ज्वालाएं निकल रही थीं। समस्त शक्तियां महाकाली के पीछे पीछे दक्ष के अहंकार को भस्म करने के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। कैलाश से चलती यह सेना इतनी विशाल थी कि जहां जहां से गुजरती धरती हिल जाती। आकाश में गरजते मेघों ने मार्ग में वीरभद्र की जय जयकार की। वन, पर्वत, नदियां सब उनके मार्ग में झुक गए। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं काल का रूप इस धरा पर उतर आया हो। इधर यज्ञशाला में दक्ष बड़े गर्व से देवताओं के साथ यज्ञ की विधियां पूरी कर रहे थे। देवताओं में इंद्र, वरुण, अग्नि, मरुतगण सभी अपनी उपस्थिति से यज्ञ को संपन्न मान रहे थे।
ऋषिगण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि शिव का क्रोध एक प्रचंड तूफान बनकर उनकी ओर बढ़ रहा है। परंतु विधि का विधान देखिए, जब कोई अन्याय और घमंड सीमा पार करता है तो प्रकृति का संकेत अवश्य देती है। यज्ञ स्थल पर अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे। दक्ष के बाएं नेत्र फड़कने लगे, भुजाएं कांपने लगी, जांघों में कपकपी होने लगी, दिशा दिशा से काले मेघ उमड़ने लगे, सूर्य पर अजीब से घेरे पड़ने लगे, जैसे किसी ने उनके प्रकाश को छीन लिया हो। देवताओं ने यह देखा तो वे भी विचलित हुए। इंद्र ने दक्ष से कहा, प्रजापति, ये अशुभ लक्षण किसी भी प्रकार से शुभ नहीं कहे जा सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई अनर्थ कर दिया है? दक्ष ने घमंड से उत्तर दिया, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, मुझसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यह यज्ञ मेरी कीर्ति को अमर करेगा, तुम्हें व्यर्थ भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन देवताओं की शंका बनी रही। तभी आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तेरा अहंकार तुझे ले डूबेगा। जिसने जगत के स्वामी का अपमान किया है उसे कोई बचा नहीं सकता। आज तेरे यज्ञ का अंत निकट है। यह सुनकर सभी देवता कांप उठे। ऋषिगण भयभीत होकर यज्ञ मंडप से हटने लगे। कुछ देवता भागकर विष्णु लोक की ओर देखने लगे कि शायद लक्ष्मीपति श्रीहरि इस संकट को टाल सके। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। श्रीहरि प्रकट हुए। दक्ष उनके चरणों में गिर पड़ा, करबद्ध होकर बोला, हे दीनबंधु, आप पालन करता हैं, यज्ञ के संरक्षक हैं, मेरी रक्षा कीजिए। यह यज्ञ तो आपका ही स्वरूप है। भगवान विष्णु ने उसे उठाते हुए शांत स्वर में कहा, हे दक्ष, तुझे क्या ज्ञात नहीं कि यज्ञ की आत्मा कौन है? शिव ही यज्ञ स्वरूप है। जिन्होंने शिव का अपमान किया उनका यज्ञ भला कैसे सफल हो सकता है? तेरे गर्व ने तुझे अधर्म के पथ पर खड़ा कर दिया है। दक्ष ने विष्णु से अनुनय किया, हे माधव, मुझे क्षमा करें, आप ही कोई उपाय बताइए, मैं यज्ञ को अधूरा नहीं देख सकता। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, शिव के क्रोध को रोकने में ब्रह्मा और मैं भी असमर्थ हूँ। जिन्होंने स्वयं की पत्नी को अपमानित देखा उनके हृदय में अग्नि धधक उठी है। अब वही अग्नि वीरभद्र बनकर तेरे यज्ञ को भस्म करेगी। दक्ष हताश होकर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने भी वही कहा, हे दक्ष, अब भी समय है, शिव से क्षमा मांग, वही दयालु, वही कृपा कर सकते हैं, उनके अलावा कोई उपाय नहीं। परंतु दक्ष के भीतर का अभिमान पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने सोचा, कोई शक्ति मुझे नहीं मिटा सकती, मैं देवताओं का अगुआ हूँ, यह यज्ञ पूरा होकर ही रहेगा। उधर वीरभद्र का रथ गर्जना करता हुआ यज्ञशाला के समीप पहुंच चुका था। उनके रथ के पहियों से पृथ्वी कांप रही थी। भूतगणों के सिंहनाद से दिशाएं डोल रही थीं। नव दुर्गाओं की हुंकार से यज्ञ स्थल की अग्नि तक थर्रा उठी। कुछ ही पलों में वीरभद्र ने अपनी सहस्त्र भुजाओं से अपनी सेना को संकेत दिया, समय आ गया है, घमंड का अंत निश्चित है। वीरभद्र के आगमन से यज्ञ स्थल का वातावरण बदल चुका था। देवताओं की दिव्यता वीरभद्र की विकरालता के आगे फीकी पड़ गई। यज्ञशाला के द्वार पर जैसे ही वीरभद्र का रथ रुका, आकाश में भयंकर गर्जना हुई, बिजली सी कौंधी और समस्त दिशाएं डोल उठी। वीरभद्र ने अपनी सहस्त्र भुजाओं से अपने शस्त्र उठाए। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उनके पीछे पीछे काली, चामुंडा, ईशानी, भद्रकाली, कात्यायनी, मुंडमर्दिनी जैसी महान शक्तियां प्रकट हुईं। उनके साथ भूतगण, पिशाच, योगिनियां गर्जना करते हुए यज्ञ स्थल के घेर चुके थे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। देवता भयभीत होकर कांपने लगे। कोई दिशा नहीं सूझ रही थी। ऋषिगण मंत्र छोड़कर छिपने लगे। दक्ष ने जब यह भयावह दृश्य देखा तो उसके प्राण सूख गए।
उसने देखा कि वीरभद्र के नेत्र अग्नि जैसे धधक रहे हैं और उनकी सेना यज्ञ मंडप को निकलने को तैयार खड़ी है। वीरभद्र ने गर्जना करते हुए कहा, हे मूर्ख दक्ष, सुन, महेश्वर के अपमान का यह फल तुझे आज भोगना ही होगा। आज तेरा अहंकार, तेरी यज्ञशाला, तेरे देवता सब भस्म होंगे। दक्ष की टांगें कांपने लगीं। उसने देवताओं की ओर देखा पर कोई सहायता को तत्पर नहीं था। सब शिव के क्रोध को जानते थे। कोई महाकाल के पार्षद के आगे खड़ा नहीं हो सकता था। वीरभद्र ने अपनी सेना को संकेत दिया। भूतगण यज्ञ मंडप में घुस पड़े। मंत्रोच्चार के स्वर रुक गए। यज्ञ कुंडों में प्रज्वलित अग्नियां बुझने लगीं। ऋत्विज डरकर इधर उधर भागने लगे। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से यज्ञ मंडप के खंभे गिरा दिए। दिशाओं में धूल का गुबार छा गया। महाकाली ने अपने विकराल स्वर से दिगंगत को भयभीत कर दिया। काली ने कुछ देवताओं को अपने पाश में बांध लिया। चामुंडा ने गर्जना करते हुए यज्ञ के बचे हुए हिस्से को तोड़ना शुरू किया। योगिनियां चारों ओर तांडव करने लगीं। प्रजापति दक्ष यह दृश्य देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। इंद्र ने बचने का प्रयास किया पर वीरभद्र ने उसे ललकारा, हे देवराज, तुझे महेश्वर की अवहेलना का फल मिलेगा। इंद्र ने अपने वज्र से प्रतिकार करना चाहा, लेकिन वीरभद्र की भुजाओं के बार से उसका वज्र छिन गया। अग्निदेव ने अग्निकुंड बचाने का प्रयास किया, लेकिन काली ने उसकी सारी अग्नि निगल ली। वरुण ने जलधारा प्रवाहित की, पर महाकाली की हुंकार से वह भी सूख गई। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। जो देवता महेश्वर के पार्षदों को रोकने आए थे, वे सब पराजित होकर भागने लगे। वीरभद्र की एक हुंकार से अनेक गण भूत प्रेत बनकर यज्ञ में जमे देवताओं को चारों ओर से घेरने लगे। अब न कोई रक्षा कर सका, न कोई सहारा बचा। दक्ष धीरे धीरे चेतना में लौटा। उसने देखा चारों ओर विनाश ही विनाश। उसके प्राण भय से कांपने लगे। उसने भागने का प्रयास किया, पर वीरभद्र ने उसके मार्ग को रोक लिया। वीरभद्र ने उसे ललकारते हुए कहा, अरे गर्वीले दक्ष, तू ब्रह्मा का पुत्र है, पर तुझे धर्म की मर्यादा नहीं रही। शिव का अपमान कर तूने स्वयं काल को निमंत्रण दिया है। दक्ष कांपते हुए बोला, मुझे क्षमा करो, मुझे शिव से मिलवा दो, मैं अपनी भूल मानता हूँ। परंतु वीरभद्र ने कहा, अब क्षमा का अवसर बीत चुका है। शिव की आज्ञा है, अहंकार का विनाश करो। कहते ही वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। उसकी बली गर्दन पर पांव रखा और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य देखकर समस्त यज्ञशाला स्तब्ध रह गई। यज्ञ का पवित्र अग्निकुंड रक्त से लाल हो उठा। भूतगणों ने हर्ष ध्वनि की, महादेव की जय, वीरभद्र की जय। देवताओं ने भी देखा कि कोई शक्ति वीरभद्र के कोप को रोकने में समर्थ ही नहीं है। कुछ देवताओं ने वीरभद्र को स्तुति करनी चाहिए, हे वीरभद्र, क्रोध शांत करो, हमें क्षमा करो। पर वीरभद्र ने शिव के आदेश का स्मरण किया। जो स्तुति करेंगे वे भी अग्नि में भस्म होंगे। उन्होंने अपनी अग्निमय दृष्टि से उन देवताओं को भी जला डाला जिन्होंने शिव की आज्ञा का अपमान किया था। यज्ञ मंडप में अब केवल राख ही शेष रह गई थी। सभी देवता इधर उधर छिपे बैठे थे। ऋषिगण भय से मौन थे। यज्ञ की गरिमा, वैभव और अभिमान सब मिट्टी में मिल चुके थे। वीरभद्र ने विजय स्वर में गर्जना की, जय हो महेश्वर, जय हो कालों के काल महाकाल। उनकी सेना ने चारों दिशाओं में जय घोष फैलाया। यज्ञशाला में की राख उड़ रही थी। भूतगणों की विजय ध्वनि दिशाओं में गूंज रही थी। वीरभद्र ने अपनी सेना को शांत संकेत दिया। अब तांडव पूरा हो चुका था। क्रोध की अग्नि से अहंकार को भस्म कर दिया था।
महाकाली, चामुंडा, कात्यायनी, भद्रकाली सभी शक्तियां अपने विकराल रूप से शांत मुद्रा में लौट आईं। योगिनियां यज्ञशाला की परिक्रमा कर जय महादेव का यज्ञ घोष करने लगीं। वीरभद्र ने उस राख के ढेर पर दृष्टि डाली जहां कभी दक्ष का यज्ञ फला फूला था, अब केवल राख ही थी, भस्म। यही शिव का संदेश था, जो शिव का अनादर करेगा उसका गर्व भस्म होगा। वीरभद्र ने शिवगणों को संकेत दिया, अब लौट चलें कैलाश। महेश्वर की आज्ञा पूर्ण हो चुकी। वीरभद्र के सहस्त्र भुजाओं से आशीर्वाद की मुद्रा निकली। उन्होंने कहा, हे देवताओं, शिव दयालु है, परंतु धर्म विरोधियों के लिए वे काल हैं। जिन्होंने धर्म का पालन किया, सत्य का साथ दिया, वे शिव की शरण में सदा सुरक्षित रहते हैं। इधर देवगण भयभीत और लज्जित खड़े थे। उन्होंने देखा कि कौन कौन जीवित बचा है। कुछ देवताओं ने भागकर अपने अपने लोकों में शरण लिया। कुछ मूक होकर राख के ढेर के पास नतमस्तक खड़े थे। जो गर्व में डूबे थे, उनकी दृष्टि झुक चुकी थी। तभी समस्त आकाश से फिर आकाशवाणी गूंजी, हे देवगण, महादेव कभी किसी को व्यर्थ कष्ट नहीं देते। उनका कोप केवल अधर्म के लिए है। जो अहंकारी नहीं है, उसका शिव हर कदम पर सहारा बनते हैं। वीरभद्र ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया। भूतगण, पिशाच, शक्तियां सबने विजय घोष के साथ शिव का स्मरण किया। वीरभद्र ने महाकाली के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माँ, आपकी कृपा से महादेव की आज्ञा पूरी हुई। अब हमें शिवलोक लौटना है। महाकाली मंद मुस्कान के साथ अंतर ध्यान हो गईं। समस्त शक्तियां अदृश्य हो गईं। वीरभद्र अपने रथ पर आरूढ़ हुए। 10,000 सिंह गरजते हुए आगे बढ़े। दिशाओं में शिव नाम गूंज उठा, महादेव की जय, हर हर महादेव। वीरभद्र की वापसी से कैलाश का आकाश पुनः आनंदित हुआ। शिवगणों ने महादेव को साष्टांग प्रणाम किया। वीरभद्र ने महेश्वर के चरणों को छूकर कहा, हे देवादिदेव, आपकी आज्ञा पूरी हुई। यज्ञ का घमंड राख बन गया। महादेव ने शांत नेत्रों से अपने पार्षद को देखा। उनके नेत्रों में अब करुणा थी। क्रोध की ज्वाला बुझ चुकी थी। उन्होंने अपने गढ़ को आशीर्वाद दिया, वीरभद्र, तुमने धर्म की रक्षा की है। तुम मेरे सच्चे गढ़ हो। संसार को आज यही ज्ञान मिला कि शिव केवल संहारक नहीं, अपितु न्याय और धर्म के संरक्षक भी हैं। कैलाश पर देवताओं ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। महादेव ने सबको क्षमा कर दिया। शिव ने दक्ष के मस्तक विहीन शरीर को देखकर अपने करुणामयी रूप में दक्ष को फिर से जीवन दान दिया, परंतु इस बार उसने अपने गर्भ को त्याग दिया। उसने महादेव को नमन किया और उनकी शरण में आ गया। यह कथा कहती है कि इसके बाद दक्ष ने फिर कभी कोई अपमान नहीं किया। यज्ञ का पुनः शुद्धिकरण हुआ, शिव की पूजा हुई और देवताओं ने उनके महत्व को समझा। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके भीतर से अहंकार समाप्त होता है और जीवन में सच्चा विवेक जागता है। शिव महापुराण की यह अद्भुत लीला हमें सिखाती है कि सृष्टि का संचालन केवल शक्ति से नहीं, अपितु प्रेम, सम्मान और मर्यादा से होता है। माता सती के त्याग से लेकर वीरभद्र के तांडव तक हर दृश्य हमें याद दिलाता है कि धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, परंतु सत्य और शक्ति के साथ चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। इसीलिए कहा गया है, जो महादेव को स्मरण करता है उसे काल भी नहीं छू सकता, और जो भक्त शिव को हृदय में बसाता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रिय श्रोताओं, यदि यह कथा आपके हृदय में श्रद्धा का दीपक जलाने में सफल रही हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। आप हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब करें, घंटी का चिन्ह दबाएं,
ताकि अगली पवित्र कथाएं आप तक बिना विलंब पहुंचती रहें। आइए सब मिलकर हर दिन शिव नाम जप करें। हर हर महादेव।